हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हैप्पी दीपावली सभी को। यहाँ पर मैं सुबह उठ चुकी हूँ 5 बजे, क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और मुझे करना था घर साफ, क्योंकि मैंने अब की बार सफाई मैंने बहुत लेट की थी। यहाँ पे मैं पौधे धो रही हूँ और मुझे पैड़िया वगैरह, जीना, बरांडा, बाहर वाला सारे एरिया साफ करना था और मंदिर के जो मैंने कपड़े छोड़ दिए थे वो भी मुझे धोने थे, गेहूँ भी साफ करनी थी। एक साथ मेरे लिए बहुत सारे काम थे। मैंने सोचा लेट उठूंगी तो शायद नहीं कर पाऊंगी। सब सोए हुए थे, मैंने यहाँ पर सब बाहर का एरिया सारा धो दिया था और कपड़े भी धो दिए थे मंदिर के। उसके बाद मैं धो रही थी यहाँ पर गेहूँ, और मेरे कुछ चेयर स्टूल वगैरह वो भी रह गए थे, वो मैंने सोचा बच्चों को नहीं परेशान करूंगी। यहाँ पर मैंने गेहूँ धो के मशीन में सुखा दी है। तो तब से मुझे पता चला कि मशीन में सुखा के फायदा है, मैंने मशीन में धोनी शुरू कर दी है। उसके बाद मैं नहा धोकर यहाँ पर आ गई हूँ मंदिर में। मंदिर में आकर मैंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। मैंने यहाँ पर पूजा कर दी है, सभी को गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिले। और मंदिर भी ये देख सकते हैं आप, मैंने कितना प्यारा सजा दिया है। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के बाद छत पर, क्योंकि मुझे छत पर धूप थी, वहाँ पर गेहूँ सुखानी थी। मच्छरदानी इसलिए लगा दिया ताकि इस पे मक्खी वक्खी ना बैठे, बिल्कुल भी अच्छे से मेरी गेहूँ सूख जाएगी। फिर मेरा काम था कपड़े धोने का। सारा काम हो चुका था, कपड़े कपड़े रह गए थे, कपड़े रह गए थे। हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी कुछ काम करने की, लेकिन करना ही था। यहाँ पर गिन्नी ने कर दी थी सफाई, जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया था। गिन्नी का रहता है झाड़ू पोछे का, गिन्नी ने झाड़ू पोछा कर दिया था। फिर यहाँ पर इनको लगानी थी लड़ी, क्योंकि धनतेरस वाले दिन हमने लगानी थी। तो यहाँ पर इसके पापा और दीपू लगे हुए हैं। फिर यहाँ पर शाम की पूजा का टाइम हो गया है। मैं यहाँ पर धनतेरस वाले दिन दिए जला रही हूँ, कुछ मस्ती करते हुए। तो भाई थोड़ी थोड़ी मस्ती इसलिए कर लेते हैं क्योंकि लाइफ में ऐसी भाग दौड़ रहती है, टेंशन भी रहती है, तो एंजॉय करते रहना चाहिए, अपने आप में खुश रहना चाहिए। और लेडीज को हमेशा हर गम भुलाकर खुश रहना चाहिए, तभी उसकी ज़िंदगी में खुशी आ सकती है। यहाँ पर फिर हमने धनतेरस पर 4-5 दिए लगाए थे और हमने बाहर वाले गेट पर भी लगा दिया था। हर्ष मेरे साथ था। और अब की बार आप सबकी दीपावली कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताएं। पर्दे भी मैंने एक दिन पहले ही धो के लगाए थे, क्योंकि मेरे पेट की वजह से मैं काम नहीं कर पाई थी। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है, ये मेरी बहन ने मिठाई भिजवाई थी और मिठाई वाकई में बहुत अच्छी थी। तो थैंक यू सो मच मेरी बहन को, कितनी अच्छी मिठाई भिजवाई उसने। और मुझे पता नहीं था कि वो मिठाई भिजवाने वाली है। अचानक से फ़ोन आया कि दीदी मैं मिठाई भिजवा रही हूँ, तो मैंने कहा ठीक है भिजवा दे। वैसे मुझसे वो छोटी है, लेकिन भिजवाया। वो ये प्यार होता है, छोटा हो या बड़ा हो, बहन का प्यार होता है। और हम आपस में बहन सारी बहुत प्यार करते हैं। बहुत यम्मी मिठाई थी सारी, एक एक बहुत टेस्टी मिठाई थी, सबको बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर मैंने बना रखी थी कढ़ी। धनतेरस वाले दिन मैंने कढ़ी बनाई थी, सिंपल खाना बनाया था, क्योंकि 2 दिन हम तलावा खाएंगे तो बच्चों का पेट खराब हो जाएगा। पहले से ही कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है बच्चों को। उसके बाद यहाँ पर बच्चे आ गए थे पॉप पॉप लेके। ज़्यादा पटाखे इसलिए नहीं लेके आए थे क्योंकि बच्चे बीमार भी चल रहे थे पिछले कुछ दिनों से, और प्रदूषण से दूर रहे तो अच्छा है। कुछ रंगोली के लिए यहाँ पर रंग लेके आए थे। और आज के टाइम में देख सकते हैं आप कि पॉप पॉप ही बच्चे के लिए ज़्यादा ठीक है, बाकी पटाखों से दूर रखें तो ही अच्छा है। कुछ कैंडल्स लेके आए थे, कुछ पॉप पॉप, कुछ रंगोली लेके आए थे, तो बच्चे यहाँ पे खुश हो गए थे। यहाँ पर कुछ फ्रूट और सब्जी भी लेके आए थे, ऐसे लग रहा था जैसे कि सब्जी मंडी हो, सब्जी मंडी की तरह बिल्कुल मुझे लग रहा था। और यहाँ पर ये पॉप पॉप बच्चे फोड़ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। पॉप पॉप से इंजॉय कर रहे हैं। हमने तो अपने टाइम में बहुत पटाखे फोड़े थे। और यहाँ पर गिन्नी ने और टुक टुक ने लगवाई थी मेहंदी। मेहंदी लगाने के लिए आई थी नीचे चंदा, और चंदा बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती है, लगाती थोड़ा सा स्पीड कम है लेकिन अच्छी बहुत लगाती है। टुक टुक ने भी थोड़ी सी गिन्नी से लगवाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं लगवाई थी। यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी। फिर यहाँ पर हो गया था पूजा का टाइम। आप सोच रहे होंगे 3-4 बार पूजा हो गया, क्योंकि मेरा 2 दिन का व्लॉग होता है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। और मंदिर कैसा लग रहा है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। यहाँ पर टुक टुक बना रही है, पॉप पॉप सारे निकाल कर, ये जितने भी पत्थर है सारे निकाल कर एक बड़े वाला पटाखा बनाने वाली है। क्योंकि बच्चों को कुछ पटाखे ऐसे चाहिए जिनसे बहुत ज़्यादा आवाज़ हो, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आवाज़ वाले ज़्यादा ना हो, बच्चों के लिए डर ही रहता है। और ये छोटी छोटी कुछ मोमबत्ती थी, बहुत प्यारी मोमबत्ती लग रही थी, और उसके पापा इसकी हेल्प करा रहे थे। ये बन गया था तैयार बम्बू का गोला। आप देखना कि ये कैसे फूटने वाला है, बहुत मज़ा आया था तब ये फूटा था। अरे रुक जा। उसके बाद पहुंच गए मैं पार्क में। पार्क का फ़ायदा है क्योंकि यहाँ पे अशोक के बहुत सारे पेड़ थे, तो मैंने सोचा अशोक के पत्ते फटाफट से ले आती हूँ, कुछ भी घर पे अपने माला बनाएंगे और उनको लगा देंगे। और मुझसे टूट नहीं रहे थे। फिर मैंने बच्चे बुलाए अपने पड़ोस के, और मेरे पड़ोस के जो बच्चे थे वो भी मना कर रहे थे कि आंटी बहुत ऊपर लगे हैं। फिर मैंने कहा भाई तोड़ दो, उन्होंने तोड़ दिए थे। फिर मैं आ गई थी किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए।
मैंने बनाया था बच्चों के लिए रोटी और कढ़ी बनाई थी। तो बच्चों को बहुत अच्छी लगी कढ़ी और रोटी, क्योंकि इसमें हमने प्याज मिला रखी थी और जो हरी प्याज होती है, तो बच्चों को नहीं पसंद, बच्चों के पापा को पसंद। यहाँ पे बैठ गई थी मैं सारा तामझाम लेके। यहाँ पर अशोक के पत्ते लेकर मैं और दीपू और हर्ष हम अपनी मतलब कि कुछ माला वगैरह बना रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। यहाँ पर टुक टुक बना रही थी पॉप पॉप से, फिर से कुछ पटाखा बना रही थी। तो बच्चे लगे हुए थे भाई अपनी अपनी मस्ती में कुछ ना कुछ बनाने के लिए। और ये इसको जला रही थी, इसको पता ही नहीं बच्ची है छोटी के ये पॉप पॉप इस तरह से नहीं चलेंगे। लेकिन जो भी था ठीक था, जो भी था भाई इंजॉय किया बच्चों ने जैसी भी थी दीपावली। फिर यहाँ पर दोनों बहनें लग गई थी रंगोली बनाने के लिए। मुझे जाना था मार्केट जाना मैंने कैंसिल कर दिया। कुछ मेरे पास मटकी रखी हुई, तो मैंने सोचा मार्केट तो नहीं जा रही हूँ, ये मटकी ही मैं डेकोरेट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने पेंट कलर ले लिया था और मैं और हर्ष लगे हुए थे। फिर मैंने शाम के टाइम बना दी थी बच्चों के लिए यहाँ पर थोड़ी सी पूड़ी और हलवा बनाया था भोग के लिए। बनानी तो होती खीर, लेकिन खीर नहीं बनाई क्योंकि दूध ही नहीं मिला था आज के दिन। यहाँ पर ये बना रखी है रंगोली बताना कमेंट करके कैसी लगी आपको। तो कुल मिला के बस दीपावली मतलब कि ठीक रही थी, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी जितनी मैं हमेशा सोचती हूँ। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ जो भी है टाइम के हिसाब से, किस्मत के हिसाब से जो मिलता है चलो अच्छा ही मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रात का टाइम हो गया है। ये छोटी सी रंगोली बना रखी थी टुक टुक ने, यहाँ पे हमने पूजा कर दी है। तो बस जैसी भी दीपावली थी भाई ठीक है, बहुत अच्छी थी। जो भी है अच्छा है, जैसा भी मिलता है अच्छा है। यहाँ पर टुक टुक और ये सब तैयार हो गए थे। तो हमने बस ये बात जो भी दीपावली एंजॉय की। आप सबने कैसे एंजॉय की है कमेंट करके ज़रूर बताइए। पड़ोस में जो थे भाई बहुत सारे पटाखे फोड़ रहे थे और अनार भी थे बहुत। तो बच्चे यहाँ पर बना रहे थे उनकी वीडियो। ऐसा हम कुछ लेके नहीं आए थे जिससे बच्चों को भाई कोई खतरा हो। यहाँ पर हमने पूजा कर दी है शुरू। तो सिंपल सी हमने पूजा की थी, अब की बार हमने कोई खास पूजा नहीं की थी। तो बस मन का भाव होना चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि बहुत सारे चोंचले सोचते हैं कि आजकल ये सब चोंचले है। तो भाई जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा पूजा करे, जिसके घर में जो परंपरा है उसी परंपरा से पूजा करे। यहाँ पर अशोक के पत्ते से मैंने कुछ मटकी इस तरह से तैयार की थी। ये भी आप कमेंट करके बताना कैसी लगी है। छोटी छोटी मटकी, छोटी सी रंगोली आपको कैसी लगी है कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं। और बच्चों के साथ हमेशा एंजॉय करना चाहिए, चाहे वो कैसा भी त्यौहार हो और कैसे भी मना रहे हों। तो उन सबको हमें बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहिए, तभी उनको पता चलता है त्यौहार कैसे होते हैं कैसे नहीं है। क्योंकि जब तक हम नहीं उनके साथ एंजॉय करेंगे, हम नहीं बताएंगे त्यौहार कैसे होते हैं। वैसे भी आज के टाइम में तो ये सारी परंपराएं सब भूलते जा रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को हमेशा बताना चाहिए किस तरह दिवाली होली जो भी त्यौहार होते हैं कैसे मनाए जाते हैं। इससे ये है कि हमारे बच्चों को सीख मिलती है और हमारे बच्चों को भी पता चलता है कि उनको आगे क्या करना है कैसे करना है। अगर हम ही करना धीरे धीरे बंद कर देंगे ये सब करना, तो बच्चों को कैसे पता चलेगा किस तरह दिवाली होली मनती है, किस तरह भैया दूज मनता है। तो आप हमेशा अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें, छोटे हो या बड़े त्यौहार हो, जो भी हो जैसा भी हो उसमें हमेशा एंजॉय करें। तो मैंने अपने बच्चों के साथ बहुत एंजॉय किया था। और यहाँ पर हम बैठे हुए थे कुछ फ़ोटो शूट कराने के लिए। और ये मेरी फैमिली है, बच्चों के पापा हमारे फ़ोटो खींच रहे थे इसलिए आपको वीडियो में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और दीपू भी इधर उधर घूम रहा था। दीपू ने भी थोड़ी कम ही फ़ोटो खिंचवाई है, वीडियो में भी थोड़ा कम ही आया क्योंकि उसको ज़्यादा शौक नहीं। और बहुत ज़्यादा बमबारी हो रही थी, बहुत पटाखे फोड़े जा रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा था। मास्क लगा कर खुद ही पटाखे फोड़ रहे थे। और इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हमारी सांसों में जाती है इस तरह की ये जो भी प्रदूषण होता है। और फिर ये होता है कि बीमार भी हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चों ने सबने कपड़े चेंज कर लिए थे। चेंज करने के बाद दीपू हर्ष बोल रहा था कि मुझे फ्रूट खाने हैं। पहले खाना खा चुके थे सभी, उसके बाद इसका मन था फ्रूट खाने का। तो यहाँ पर इसके लिए दीपू ने फ्रूट काट दिया, फिर सबने खाया। और सारा घर बिखरा हुआ आप देख सकते हैं, इधर उधर सारा सामान फैला हुआ। तो मैंने सोचा कोई नहीं, सुबह करेंगे जो भी कुछ करेंगे। तो आज का लोग आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।